मेरठ के भूनी टोल पर सेना के जवान कपिल के साथ जिस तरीके से टोल कर्मियों ने गुंडागर्दी की, बर्बरता की सारी हदें पार कर दी, ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। हालांकि इस मामले में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। टोल पर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लग चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जरूर निकलकर सामने आ रही है कि आखिर टोल कर्मियों को इस तरीके से गुंडागर्दी करने की खुली छूट दे किसने रखी थी, क्या हुआ था उस दिन। जो बर्बरता की पूरी कहानी है, उस कहानी को हम सुनवाते हैं आपको, जो कपिल है, कपिल के भाई शिवम की जुबानी। आज शिवम को ये देखिए कि चूंकि जब वहाँ सेना के जवान से मारपीट की जा रही थी तो शिवम भी अपने भाई को बचाने के लिए गाड़ी से उतरे थे, और गाड़ी से उतरने के बाद देखिए कि उनके हाथ पे भी गंभीर चोट आई है, उनके सिर पर भी जो गंभीर चोट है, सिर पर भी गंभीर चोट है। और जो टोल कर्मी है वो किसी की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उस दिन क्या हुआ था, एक एक बात हम आप तक पहुंचाएंगे, और यही बताने के लिए, बर्बरता की पूरी खौफ की जो कहानी है वो बताने के लिए हमारे साथ शिवम है। शिवम, क्या हुआ था उस दिन? हमसे पहले एक गाड़ी रुकी हुई थी, उसके साथ में मतलब उनकी टोल वालों की आपस में झगड़ा हो रहा था। उसके बाद में कपिल, मेरा भाई जो आर्मी में है, वो गाड़ी से उतरा, उसने अपना पास दिखाया, जाने के लिए रिक्वेस्ट की। उसकी ट्रेन थी वहाँ पे मेरठ से दिल्ली के लिए। तो उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, उसका कार्ड लिया और कार्ड फेंक दिया। कहने लगे कि हम आर्मी वालों को कोई वो नहीं करते सपोर्ट, और कार्ड उसका फेंक के उस पर हमला किया डंडे और रोड से। अच्छा। उसके बाद में कपिल को खंबे से बांध लिया, उसके साथ में मारपीट करते रहे। एक तरफ में मेरे साथ में मारपीट करते रहे, और जो हमारे चाचा थे और हमारे ताऊ जी गाड़ी में थे, उनके साथ में बदतमीजी की उन्होंने। जी। लेकिन जब ये बताया कपिल ने कि भाई मैं फौजी हूँ, मुझे जाना है, तो क्या रिएक्शन था उन लोगों का? उन्होंने बताया कि हम फौजी को कुछ नहीं मानते और हम तुम्हारा फौज बना अब निकाल देंगे यहाँ पे। अच्छा, इस तरह की बात जी है। जी। अच्छा, तो वहीं से मारपीट शुरू हो वहीं गई? से मारपीट शुरू हो गई। और टोल पे कर्मी, जितने भी टोल कर्मी थे, 10 से 12 लोग थे, सबने मारपीट की है। जी। कोई बचाने नहीं आया? कोई बचाने नहीं आया था जी। लेकिन भीड़ तो टोल पे बहुत ही बता रहे हैं। काफी भीड़ थी, पर किसी ने कोई रिएक्शन नहीं करा। सब मतलब टोल कर्मियों को देख ही रहे थे, और जितने भी टोल कर्मी कर्मचारी थे सब मारने पे थे। सबके हाथ में रोड और डंडे थे। आपके इतनी चोट कैसे लगी है? मेरे हाथ में रोड लगी थी, मैंने अपने सर बचाने के लिए हाथ ऐसे करा था, तो हाथ में भी रोड लगी और सर में भी रोड लगी थी। और मेरी पूरी कमर पे निशान है, पैरों पे भी निशान है, सारे कमर पे भी निशान है, डंडों के और रोड के। मतलब किसी की सुनने को तैयार नहीं? कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। वे तो और ज्यादा मारते चले गए, आर्मी का नाम सुन के और ज्यादा मारते चले गए फिर। अच्छा जी। अच्छा, कभी कोई पहले कुछ बात हुई ऐसे? नहीं सर, कोई बात नहीं ऐसी, कुछ भी ना था। हम तो कभी कभी मतलब जाते थे उधर को, तो ऐसी कुछ भी बात नहीं हमारी तो किसी से भी। कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं था पहला, कुछ भी आपसी कोई रंजिश भी नहीं थी। तो भाई को जल्दी थी जाने की? जल्दी थी, थोड़ा सा टाइम हो रहा था ट्रेन के लिए। फिर ट्रेन से वहाँ से फिर फ्लाइट थी उसकी सुबह की, तो ट्रेन पकड़नी थी यहाँ से, मेरठ कैंट से ट्रेन थी उसकी। अच्छा अच्छा जी। कहाँ जाना था उनको? उनको श्रीनगर जाना था। श्रीनगर जाना जी। था। परिचय देते ही भड़क गए थे? परिचय देते ही भड़क गए, और उसके सबसे पहले गुट मारा उसकी नाक पे, यहाँ पे मतलब निशान भी है, और फिर उसके डंडा और रोड जो थी वो मारना स्टार्ट किया, और खंबे से बांध लिया उसको। अच्छा, फिर कैसे, मतलब वो लोग गए क्या? कुछ लोग आ गए थे इकट्ठे होकर? कुछ लोग इकट्ठे होके आए, उनकी वजह से वे चले गए, तब हमें छोड़ा। फिर हमारे गांव से भी बंदे गए, आदमी गए, उन्होंने बीच बिचाव किया, जब जाके हमें छोड़ा उन्होंने। अच्छा अच्छा। फिर भाई कैसे घर आए थे या फिर चले गए थे? नहीं, वहीं से सीधे हम गए थे थाने में। अच्छा, थाने चले गए जी। थे। उसके बाद भाई आगे चले गए? भाई आगे चले गए थे। हाँ हाँ। क्या लग रहा है, इस तरीके से सोचा था कभी कि भाई भाई फौजी है, एक जाने के लिए कह रहा है, इस तरीके से आपको लगता है क्या? नहीं, कभी हमने ऐसे कुछ नहीं सोचा था। हमारे साथ में तो पता नहीं हुआ क्या, एकदम से उन्होंने किया है। आर्मी का नाम सुनते ही गैल हमारे पे बजाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। अच्छा अच्छा जी। और जो साथ में ताऊजी और चाचा जी थे, उनके साथ में बदतमीजी की। हाँ। उनसे भी बदतमीजी कर रहे थे। अच्छा अच्छा। जी। हाँ हाँ। अब क्या लग रहा है, जिस तरीके से आपने देखा कि 7 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, टोल पर 20 लाख का जुर्माना भी लगा दिया गया है, तो क्या इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट हैं जी। सर, एक लड़का और था जो डंडे से वार कर रहा था, रोड ले रहा था वो, बांधने के बाद में वो डंडा बरसा रहा था, वो लड़का नहीं अभी तक मिला जी। उस पर और सख्त कार्रवाई चाहते हैं, गुंडा एक्ट लगवाना चाहते हैं हम। अच्छा। उन पे सब पे गुंडा एक्ट लगनी चाहिए जी। हाँ, तो पुलिस अधिकारियों से बात हुई, कुछ क्या कह रहे हैं? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई जी, इनकी बात हुई है, मैं तो हॉस्पिटल से आया हूँ। अच्छा जी। अच्छा, तो गुंडा एक्ट की आप कार्रवाई? हाँ जी। जी। हाँ। क्या टोल पे, चूंकि गोठ का गांव आपका पास में ही है, तो क्या इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं टोल पे? हाँ जी, सुनने में आता है, रोज ही होता है, मतलब झगड़ा होता है वहाँ पे। हाँ।
कोई लेट भी आए, जैसे अपने बहन या बेटी है उनकी वाइफ होगी, उनके साथ में बदतमीजी करते हैं फिर। अच्छा। जी, दारू पीते हैं, दारू पीने के बाद में वहीं पे रहते हैं, मारपीट रोज का ही ये काम है उनका तो। अच्छा। जी, रोज इसी तरह की रोज इसी तरह की घटना होती है जी। भाई से बात हुई होगी कपिल से फोन? नहीं नहीं, मेरी बात नहीं हुई भाई से, बात नहीं हुई। अच्छा। जी, अच्छा, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं मेरी उनसे। लेकिन देख रहा हूँ कि अभी घर के और भी लोग हैं, वो तो सामने नहीं आ रहे, तो क्या क्या डरे सहमे से हैं क्या? जी, डर है थोड़ा सा। अच्छा। बाकी कुछ नहीं है। जी। लेकिन ये कि पुलिस ने जो कार्रवाई की। हाँ जी। अच्छा, एक बात और कि मतलब जो आप ये बात कह रहे हैं कि कोई बचाने के लिए ना, टोल पे तो बताने की बहुत भीड़ थी। बहुत भीड़ थी, कोई बचाने के लिए नहीं, कोई बीच में नहीं आया। आपको आपने वीडियो में भी देखा होगा, सब सिर्फ खड़े होकर देख रहे थे और बाकी वे अपना काम कर रहे थे। तो पूरी इस तरीके से गुंडाई यहाँ पर टोल पर गुंडाई चल रही थी। दारू पी रखी थी उन्होंने, सारों ने दारू पी के जब वार किया हम पे। हाँ हाँ, मतलब कहा भी कि छोड़ दो, ये बताया कि फौजी है छोड़ दो, ऐसे मत। बताया, बोला कि हम भाई आर्मी में हैं। मैंने भी बोला कि भाई तो आर्मी में है यार, उसको जाना है। कह रहे तुम भी आओ, तुम ही की छोड़ेंगे हम। उसके भी बजाने लग गए, मेरे बजाने लग गए। उन्होंने फिर किसी की सुनी नहीं, हम भी बचने के लिए फिरते रहे। फिर कोई आया नहीं हमारे बीच में, हम पिटते रहे। जी। अच्छा, तो अब लेकिन ये है कि ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन हो। सख्त एक्शन हो जी। तो जो साथ में जो थे वो ताऊ और चाचा भी थे आपके? हाँ जी, ताऊ और चाचा थे हमारे। अच्छा, ये बराबर में बैठे हैं। हाँ, इनसे भी बात कर लेते हैं, जो कपिल हैं उनके ताऊ हैं। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? कृष्ण पाल। अच्छा, कृष्ण पाल है आपका। ताऊ जी, इस तरह की घटना सोचा था कभी इस तरीके से एक फौजी के साथ होगा? जी किसी कौन सोचा था जी। हाँ। ये तो पूरी दुनिया खड़ी बाट में, अच्छा पूरी दुनिया ने नहीं सोचा था ऐसा हो जाएगा। अच्छा। अच्छा, आप कपिल के पिता हैं? हाँ जी। अच्छा, तो सोचा था ताऊ जी कभी ऐसा होगा? किसी ने नहीं सोचा। मन ने तो क्या है, तो पूरी दुनिया ने नहीं, पूरी आर्मी ने नहीं सोचा होगा। हाँ। बताओ, भारत का जवान आर्मी का किसी ने सोचा था? आर्मी सोच रही थी कैसा हो जाएगा जवान गल। हाँ। ये समाज सोच रहा था, मैं नहीं, समाज नहीं सोच रहा था। हाँ। अच्छा, जो हुई घटना, जो मारपीट हुई, मतलब ये तो वही बात हो गई ना, देश की सेवा के लिए अपने प्राणों की बलि जवान दे देते हैं और एक कहीं ना कहीं देश का गौरव है, और इस तरीके की घटना अगर उनके साथ हो तो दिल दुख रहा होगा। देख रहा हूँ आपके चेहरे पे भी। मेरा नहीं जी, सबका ही। मेरा तो दिल ही नहीं, ये तो सारे भारत का दिल है। हाँ, सबका दिल दुख रहा है, आप भावुक हो रहे हैं, देख रहा हूँ मेरा मैं। कुछ ये सबकी मांग है, जो ये कर रहे हैं वो ठीक है। आप भी गए थे बचाने ताऊ जी? हाँ, बात गाड़ी में ही थे हम तो। हाँ। भारे पे क्या बचाया गया, क्या करते इतने आदमी के आगे। हम तो आँख मूंद ली बैठे रहे, तो मरना तो यूँ है ही। बचने की तो हम आस ही नहीं रही थी, बचता क्या, इतने आदमी हम बचे रहे। अच्छा, आस नहीं लग रही थी बिल्कुल? नहीं, आस बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल भी। क्या लग रहा था, मतलब थोड़ा सा ताऊ जी अपनी आंखों से जो आप मंजर देख रहे थे वो आपसे भी समझना चाहूँगा थोड़ा सा। बामा तो नहीं दिखा था जी, गया तो यूँ है ही। अच्छा। कुसामन रामन हमने बतेरी करी सुनी, हमारी किसी ने कोई सुनने को तैयार ना जी, कोई सुन बता आप क्या क्या चाहते हैं ताऊ जी? मैं कुछ नहीं चाहता जी। हाँ। ये तो बतेरी जनता बैठी, तो सब इनके ऊपर हैं, हम तो मेरा कुछ नहीं चाहना, कुछ भी ना किसी से कुछ कहना। ये तो इतने जवान बैठे, ये तो इतना भारत बैठा, सब चाह रहे हैं। अच्छा, सब इन लोगों पे छोड़ रखा कि जो करेंगे बेटे के लिए वो करेंगे। मैं कुछ नहीं कहता, ना किसी को कहना, ना सुन। लेकिन चाहते हैं सख्त कार्रवाई तो होनी चाहिए। जी मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा। ये तो सख्त कानून कर रहे हो, तो तुम भी सब कह रहे, तो सब कह रहे जी। मेरे कहने पे क्या। लेकिन ताऊ जी, एक बेटे को इस तरीके से पीटा, दूसरा बेटा बीच बचाव करना है तो उनके साथ भी इस तरीके से कहा गया, इस तरीके से किया गया था कि हाथ में सिर में चोट लग। बताओ क्या करूँ, तो तीसरा भी जाता, वो भी नहीं पिटता। अच्छा, मतलब वो तो पूरी तैयारी से रहते थे टोल पे? हाँ, तो हर वक्त ही रहे हैं जी टोल पे, तो हर रोज बदतमीजी उनकी। अगर अगली गाड़ी ना हम जहाँ, अगली गाड़ी गली बदतमीजी होती। दो औरत भी बैठी, ये आदमी एक ड्राइवर चलाने वाला बैठा। इतनी तो सजा मिली उसे फौजी को। अगवा जा लिया, अनु भैया मेरी वो है। हाँ बताओ। मुझे फ्लाइट से जाना लेट हुआ। हाँ, मतलब रिक्वेस्ट की थी कि भाई जाने दीजिए जल्दी, कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, वे लोग सुने हैं किसी की। लेकिन आप देख रहे हैं कि तमाम लोग इकट्ठे हो गए, आसपास के गांव इकट्ठे होकर टोल पे पहुंच गए थे। ये कल हाँ जी। अजी तो पब्लिक दुनिया थी, दुनिया।
नु किसी का पता ही नहीं लग रहा था कौन कहाँ से आ रहा। सब वहाँ मददगार थे, फौजियों के खातिर सम्मान में थे। लेकिन ताऊ जी वही की बात की इस तरीके से पीटना मारना, कहना आपका कि बैठे हुए थे कर क्या सकते थे, लाठी डंडे। ना जी हमारे पास कुछ नहीं था, ना हम कर सकते। शिवम आपके पिता हैं तो कह रहे हैं कि भाई कुछ ऐसा, भाई जो भी है सब लोग साथ हैं, लेकिन चाहते हैं सख्त एक्शन होना चाहिए। सख्त एक्शन होना चाहिए जी, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त से सख्त जी ठीक है। तो देखिए जो कपिल हैं सेना के जवान, उनके भाई शिवम हैं, उनके पिता भी यहाँ पर मौजूद हैं और शिवम बता रहे हैं कि किस तरीके से ये सुनते ही कि फौजी हूँ मुझे जल्दी जाना है, इसी बात को लेकर कहासुनी हुई जो मारपीट में बदल गई और उसके बाद जो सेना के जवान हैं कपिल, उनको यहाँ दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, खंबे से बांधकर पीटा गया। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुई जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। लगातार जो मामला है वो तूल पकड़ रहा है, हर तरफ यही चर्चा हो रही है कि आखिर टोल के गुंडों को ये खुली आज़ादी किसने दे दी कि वो इस तरीके से सेना के जवान या किसी को भी बेरहमी से पीटेंगे। एनडीटीवी इंडिया के लिए सनुज शर्मा, मेरठ से।